नमस्कार साथियों। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एमपी वर्ग 2 के जिला स्तर पर दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया 8 दिसंबर से लेकर के 12 दिसंबर 2025 तक संचालित थी और आज 13 तारीख को ऐसे अभ्यर्थियों को मौका दिया जा रहा है जो किसी अपरिहार्य कारण के चलते 8 तारीख से लेकर 12 तारीख तक दस्तावेज सत्यापन नहीं करा सके। तो ऐसे विद्यार्थी आज 13 तारीख को जाकर के भी दस्तावेजों का सत्यापन करा सकते हैं। लेकिन ये सारी प्रक्रिया जैसे अपनी जिला स्तर पर दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया कंप्लीट हो चुकी है। बहुत सारे अभ्यर्थियों ने, लगभग सभी अभ्यर्थियों ने दस्तावेजों का सत्यापन करा लिया है। लेकिन अब इसके बाद में सवाल उठता है कि जब हमारा जिला स्तर पर दस्तावेज सत्यापन हो चुका है तो क्या इसके ऊपर और भी कुछ ऐसे पड़ाव हैं जहां हमारे दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा? क्या इसके ऊपर के स्तर पर भी दस्तावेजों का सत्यापन होगा? क्या अभी भी हमें रिजेक्ट किया जा सकता है? और जिन अभ्यर्थियों को होल्ड किया गया है उनका क्या होगा? ये सारे सवाल आपके दिमाग में उठ रहे होंगे। तो यदि आपको ये लगता है कि क्या ऊपर के स्तर पर दस्तावेजों का सत्यापन होता है तो इसका उत्तर है जी हाँ, बिल्कुल। अभी ऊपर के स्तर पर भी आपके दस्तावेजों का मिलान किया जाएगा। कैसे, वो मैं आपको समझाता हूं। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि अभी आपसे फोटोकॉपी के 3 सेट जमा करवाए गए थे, ठीक है ना? 3 सेट जमा करवाए गए थे और आपको आपके तीनों सेट को ले जाकर के अपने जिला में उपस्थित होना था और दस्तावेजों का सत्यापन कराना था, ठीक है। अब इन जिला स्तर पर दस्तावेज सत्यापन में क्या देखा जाता है? यहाँ देखा जाता है कि आपने जो टीआरसी की प्रोफाइल पर दस्तावेज अपलोड किए हैं वो आपके जो आप असली दस्तावेज लाए हैं उससे मेल खाते हैं या नहीं खाते हैं, और फोटोकॉपी में आपने जो दस्तावेज लगाए हैं वो वास्तव में मेल खाते हैं या नहीं खाते हैं। दूसरी बात, आपके किसी प्रकार के दस्तावेज में कोई कमी तो नहीं है, कोई दस्तावेज आपके पास कम तो नहीं बैठता है। जैसे आपने यदि अतिथि शिक्षक का अनुभव प्रमाण पत्र लगाया 3 साल का, तो आपके पास यदि 2 साल बैठते हैं तो आपको वो वहीं बाहर कर देंगे। वो देखेंगे कि ग्रेजुएशन में आपके 50% है या नहीं है। यदि नहीं मिलते हैं तो वो आपको बाहर कर देंगे। वो देखेंगे कि ग्रेजुएशन में आपका वही सब्जेक्ट है या नहीं जिस विषय से आपने चयन लिया है। यदि नहीं होता है तो भी वो आपको बाहर कर देंगे। इसके अलावा बीएड में यदि आपका वो विषय नहीं मिलता है तो भी इस बार वो बाहर कर रहे हैं। आपके अतिथि के कार्य दिवस यदि कम पड़ते हैं तब भी आपको बाहर किया जा सकता है। तो इस प्रकार से, और यदि आपके नाम वगैरह में पूर्ण रूप से परिवर्तन मिलता है तो भी आपको बाहर कर सकते हैं। तो इन सारी बातों को आधार बना करके अभी जिला स्तर पर देखा गया है। और जिला स्तर पर मेन रूप से समझिए केवल और केवल यही देखा गया है कि आपने जो दस्तावेज अपलोड किए हैं वे असली दस्तावेज आपके पास में हैं या नहीं है, आपके पास में पूरे दस्तावेज हैं या नहीं है। अब जिला स्तर पर भी आपने देखा होगा बहुत सारे अभ्यर्थी बाहर हो चुके हैं। किसी के ग्रेजुएशन में विषय कंप्लीट नहीं है, किसी के बीएड में वो विषय नहीं है, किसी के 50% अंक नहीं है, किसी का अतिथि शिक्षक का पूरा जितना कार्य दिवस होना चाहिए वो नहीं है, किसी के पास में प्रमाण पत्र कम है। तो इस कारण से जिला स्तर पर बहुत से अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया गया है और लगभग 90% से अभ्यर्थी जिला स्तर पर पास हो चुके हैं। तो अब जो अभ्यर्थी जिला स्तर पर पास हो चुके हैं उन्हें ऐसी अब घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जिन वैलिड रीजनों के चलते ज्यादातर बाहर किया जाता है वो सभी रीजन को जिला स्तर पर देख लिया जाता है। अब बारी आती है कि जिला स्तर पर आपकी एक फाइल रखी रह जाएगी, यहां से दूसरी फाइल आपकी जो पहुंचती है वो संभाग के स्तर पर जाती है। जैसे जो छतरपुर जिले वाले हैं, दलपतपुर या और छतरपुर जिले वाले हैं, दमोह जिले वाले हैं, इन सब की फाइल जाएगी सागर। अशोकनगर वालों की, इन सब की ग्वालियर जाएगी। तो जिस जिले का जो संभाग लगता है, अब दूसरी दो फाइल पहुंचेगी संभाग के स्तर पर। 2 जाती है या 1 जाती है, तो वहां संभाग के स्तर पर इस फाइल को देखा जाएगा। अब यहाँ आपके ओरिजिनल दस्तावेजों की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अब ये देखा जाएगा कि आपने जो मार्कशीट वगैरह लगाई हैं वो कहीं जाली तो नहीं है, फर्जी तो नहीं है। आपने जो 10th 12th बीए बीएड की मार्कशीट लगाई है, ऐसा तो नहीं कि आपने किसी से फर्जी वाड़े में वो डिग्री ले ली हो,
बनवा ली हो, तो अब यहाँ पर आपके रोल नंबर वगैरह डाल करके मैच किया जाएगा। और यूनिवर्सिटी को भी हो सकता है कि रिक्वेस्ट भेजी जाए कि फला मार्कशीट बीएड की अथवा बीए की आपके यहाँ से जारी की गई है या नहीं की गई है। यदि वहां से उत्तर आता है कि नहीं की गई है तो आपको बाहर कर दिया जाएगा, और यदि ये पता चलता है कि जारी की गई है तो आपको कोई समस्या नहीं होने वाली है। इसके अलावा जाति प्रमाण पत्र, ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र, अतिथियों के अनुभव संबंधी प्रमाण पत्र, निवास वगैरह प्रमाण पत्र, इन सभी की जांच यहाँ पर थोड़े अच्छे तरीके से की जाएगी। लेकिन जो अभ्यर्थी जिला स्तर से संभाग स्तर पर आ चुके हैं उनमें बहुत ही कम संभावना होती है कि एक आध व्यक्ति बाहर हो, नहीं तो यहाँ पर लगभग सभी लोग सही पाए जाते हैं। मेन रूप से आपकी यूनिवर्सिटी वगैरह चेक की जाती है, आपके कॉलेजेस वगैरह चेक किए जाते हैं, यूजीसी से अप्रूव है या नहीं, मान्यता प्राप्त है या नहीं, इन सब कारणों को परखा जाता है। अब इसके अलावा एक फाइल आपकी जो पहुंचती है वो पहुंचती है डीपीआई के स्तर पर। जी हाँ, और डीपीआई के स्तर पर आपकी फाइल पहुंचती है, वहां विचार विमर्श होता होगा बहुत सारे मुद्दों को। अगर किसी अभ्यर्थी को होल्ड किया गया है, किसी अभ्यर्थी को रिजेक्ट किया गया है, तो उन सभी को भी देखा जाता है। यदि होल्ड किया गया है तो किन कारणों से किया गया है। ऐसा तो नहीं कि इनकी 2 डिग्री एक साथ रेगुलर हो रही हो, यदि ऐसा होता है तो फिर वहां से निर्णय लिया जाएगा। रिजेक्ट वालों के रीजन को भी एक बार देखा जाएगा कि ऐसा तो नहीं है कि कोई ज्यादा बड़ा कारण नहीं हो या सही कारण नहीं हो रिजेक्शन का, तो उस कारणों को भी देखा जाता है। तो होल्ड और रिजेक्ट वाले जो अभ्यर्थी होते हैं उनको बड़े अच्छे ढंग से यहाँ पर जांच किया जाता है। और जो होल्ड वाले अभ्यर्थी होते हैं, यदि कोई वैलिड रीजन नहीं हो या बहुत थोड़ा मोड़ा कारण हो तो वहां उसको होल्ड वालों को खोल दिया जाता है और उन्हें भी आगे की प्रोसेस में सम्मिलित कर लिया जाता है। लेकिन आप ये मान करके चलिए कि तीनों स्तर पर, जिला स्तर पर सत्यापन, उसके बाद संभाग के स्तर पर और डीपीआई के स्तर पर। हाँ, ये बात जरूर है कि संभाग के स्तर पर और डीपीआई के स्तर पर उन्हें आपके असली दस्तावेजों की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि जिला स्तर पर पहले ही मिलान करवा लिया जाता है। तो एक प्रकार से यदि हमारा जिला स्तर पर हो गया है तो हम थोड़ा निश्चिंत हो सकते हैं। लेकिन अभी आगे संभाग के स्तर पर और डीपीआई के स्तर पर भी चेकिंग की जाएगी। यदि अपन वहां सही पाए जाते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आती है, तो हमारा नाम आगे की लिस्ट में जरूर आएगा। बाकी यदि आप लोग घबराते हैं बार बार कि सर अब क्या होगा, आगे क्या होगा, क्या चेक करेंगे, तो अरे देखिए, आपके पास में जितने आपसे दस्तावेज मांगे गए थे, आपसे बीए बीएड मांगी गई थी, 10वीं 12वीं मांगी गई थी, आपके पास में पूरे दस्तावेज हैं। आपने कोई फर्जी प्रमाण पत्र नहीं बनवाया है, आपके डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल हैं, आपके आय निवास ईडब्ल्यूएस वगैरह सब कुछ अच्छे हैं, आपका जाति प्रमाण पत्र अनुभव प्रमाण पत्र वगैरह फर्जी नहीं है, तो आप क्यों घबराते हैं। अभी जिला स्तर पर हुआ, संभाग स्तर पर भी सही होगा, डीपीआई के स्तर पर भी सही होगा। आप तो बस यदि आपके दस्तावेज अच्छे हैं तो आप आगे की तैयारी कीजिए, आपका सिलेक्शन पक्का है। बस आप तो अपने स्कूलों को ढूंढना प्रारंभ कर दीजिए कि हमें किस स्कूल में सिलेक्शन लेना है, किस में ज्वाइनिंग लेनी है। धन्यवाद।